हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट में फ्रोबेनियस मेथड्स के केस नंबर थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि केस नंबर थर्ड में हमारे पास इंडिशियल रूट क्या होते हैं और यह कैसे काम करता है। व्हेन द रूट ऑफ इंडिशियल इक्वेशंस आर अनइक्वल एंड डिफर बाय एन इंटीजर्स, कि हमारे पास जो इंडिशियल इक्वेशन आएगी, इंडिशियल इक्वेशन हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं क्या होती है कि जो लोवेस्ट पावर ऑफ एक्स की टर्म्स होती है या कोफिशिएंट होते हैं उसको इक्वेट करते हैं जीरो से। सो जो इक्वेशन बनती है उसको इंडिशियल इक्वेशन कहते हैं कि अगर उसके रूट अनइक्वल हो और उनके बीच का डिफरेंस क्या हो, इंटीजर यानी कि डिफर बाय एन इंटीजर हो। सो इसके लिए वर्किंग रूल, फर्स्ट वर्किंग रूल है हमारे पास कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स dy अपॉन डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, कि वो इस तरह की इस फॉर्म में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो। नेक्स्ट केस नंबर स्टेप सेकंड, लेट दिस सॉल्यूशन बी y इज इक्वल टू एक्स की पावर m a नोट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर एंड सो ऑन। सो हमें एक सोल्यूशन अज्यूम करना है, वो किस फॉर्म में करेंगे हम, y इज इक्वल टू दिस फॉर्म में। सो अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए समेशन फॉर्म में, सो क्या आएगा, a नोट x की पावर m, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए a1 x की पावर m प्लस 1 प्लस a2 x की पावर m प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू समेशन फॉर्म में r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a r x की पावर m प्लस r इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो a नोट x की पावर m 1 रखोगे a1 x की पावर m प्लस 1। सो ये आ गया। सो नेक्स्ट स्टेप नंबर थर्ड, फाइंड, यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन डी एक्स एंड d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। जो हमने सोल्यूशन अज्यूम किया, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें हमें इसको क्या करना है, पुट करना है एंड y इज ऑल्सो पुट इन 1 एंड y की वैल्यू यानी कि y dy अपॉन डी एक्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इन सभी तीनों की वैल्यूज हमें कहाँ पे पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1। सो उसके बाद obtain the initial equation by equating the lowest power of x to 0, यानी कि जो भी हमारे पास लोवेस्ट पावर ऑफ x का कोफिशिएंट होगा उसको हम इक्वेट करेंगे जीरो से। सो वहाँ से क्या आ जाएगी, इंडिशियल इक्वेशन। सो इंडिशियल इक्वेशंस के दो रूट आएंगे। नेक्स्ट स्टेप 4 gives two values m1 and m2 which is not equal, यानी कि m1 and m2 not equal values and which is differ by an integer, और इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर होगा। सपोज m1 ग्रेटर देन m2। सो हमने मान लिया कि m1 किससे ग्रेटर देन है, m2 से। नेक्स्ट स्टेप, इक्वेट कोफिशिएंट्स ऑफ अदर पावर्स ऑफ x to 0 टू ऑब्टेन द कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट, या यहाँ पे कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट, ठीक है, a1 a2 an इन द टर्म्स ऑफ a नोट। सो उसके बाद हमें सभी पावर्स को, सब x की सभी पावर्स को इक्वेट करना है, उसके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है जीरो से, और जितने भी कांस्टेंट हैं a1 a2 an ये सभी किसकी टर्म में फाइंड आउट करने हैं, a नोट। सो नेक्स्ट स्टेप नंबर 7, स्टेप 7 में हमें क्या करना है, ऑब्जर्व दैट सम कोफिशिएंट्स ऑफ y बिकम्स इनफाइनाइट। तो हमें उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि जो y सॉल्यूशन है उसमें कुछ कोफिशिएंट्स हमारे पास क्या बन जाते हैं, इनफाइनाइट, व्हेन वी पुट m इज इक्वल टू m2, यानी कि दो रूट आए थे m1 और m2, उनमें से किसी एक वैल्यूज के लिए वो क्या बन जाते हैं, इनफाइनाइट। हम सपोज कर लेते हैं कि m इज इक्वल टू m2 के लिए वो क्या बन रहे हैं, इनफाइनाइट बन जाते हैं कोफिशिएंट। सो उसके बाद इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम स्टेप 8 में क्या करेंगे, रिप्लेस a नोट को, जो भी हमारे पास a, क्योंकि ये सभी कोफिशिएंट किसमें आए थे, a नोट में। सो a नोट को हम रिप्लेस किससे कर देंगे, b नोट m माइनस m2, कि रिप्लेस कर देंगे हम a नोट को b नोट इंटू में m माइनस m2। सो दिस गिव्स मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ y। सो दिस गिव्स मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ y, यानी कि y इज इक्वल टू ux एज ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन के फॉर्म में आ जाएगी फिर ये हमारे पास y इज इक्वल टू ux।
सो एक सोल्यूशन आ गया हमारे पास यूएस। सो अदर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब अदर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम करली यू अपॉन करली एम, यानी कि जो ये सोल्यूशन आया था इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एम से एट पॉइंट एम इज इक्वल टू एम। तो अब हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए। सो जनरल सोल्यूशन इसके लिए वही C1 ux एट द पॉइंट m इज इक्वल टू m2 प्लस C2 करली u अपॉन करली m एट पॉइंट m इज इक्वल टू m2। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशंस वेयर C1 and C2 are arbitrary constant and where C1 and C2 are arbitrary constant। सो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। केस नंबर 3 को सपोज कीजिए ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, सोलो एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1y इज इक्वल टू 0 इन सीरीज, ये दी हुई है, ठीक है। सो ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। सो इट कैन बी सीन दैट x इज इक्वल टू 0 इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सो हमें यहाँ से इसका पॉइंट फाइंड आउट करना है कि 0 क्या इसका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या नहीं, कि इस पॉइंट पे हमें इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हम निकालना, ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट के दो फॉर्म थी, रेगुलर और इरेगुलर, वो हम लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं। सो x इज इक्वल टू 0 इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सो इस इक्वेशन का क्या आएगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आएगा। लेट द सॉल्यूशन बी। सो हम सॉल्यूशन इसमें क्या अज्यूम करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स की पावर m a नोट प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब। और ये सॉल्यूशन क्यों अज्यूम किया है, ये भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे ऑर्डिनरी पॉइंट होता तो उसके लिए सॉल्यूशन हम अज्यूम करते सिर्फ ये वाला जो हमारे पास ब्रैकेट में है। अगर हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है सो सॉल्यूशन किस फॉर्म में अज्यूम करना था हमें, x की पावर m इंटू में दिस। सो इक्वेशन नंबर 2 इसको लिख लेते हैं समेशन फॉर्म में, r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ar x की पावर m प्लस r। नेक्स्ट हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx। सो ये आ जाएगा a नोट m प्लस r x की पावर m प्लस r माइनस 1। सिमिलरली d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका अगेन डिफरेंशिएट m प्लस r यहाँ था, m प्लस r माइनस 1 मल्टीप्लाई में x की पावर m प्लस r माइनस 2। So now putting all these value y dy upon dx and d2y upon dx square in equation number 1 we have। So इनको कहाँ पे पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, x स्क्वायर यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी d2y upon dx स्क्वायर की, प्लस x ये वैल्यू आ गई dy upon dx की, प्लस x स्क्वायर माइनस 1 ये वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 0। सो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं हम, इसकी मल्टीप्लाई कर दी अंदर यहाँ पे। सो ये आ गया x की पावर m प्लस r, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे ये भी आ गया m प्लस r में, और इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे m प्लस r प्लस 2 की फॉर्म में आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस दिस ar x की पावर m प्लस r। सो x की पावर m प्लस r के कोफिशिएंट्स को हम एक साथ कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा m प्लस r माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा m प्लस r और माइनस 1 ar x की पावर m प्लस r, ये आ गया प्लस समेशन फॉर्म में r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ar x की पावर m प्लस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये इंडेक्स है, जो ये है हमारे पास इसका इंडेक्स है, इसकी पावर m प्लस r, ये है m प्लस r प्लस 2। सो इसको हम चेंज कर देते हैं, चेंज द इंडेक्स फ्रॉम m प्लस r प्लस 2 टू इस पे चेंज करेंगे m प्लस r पे। इसका मेथड वही है पुराने वाला, m प्लस r, इसको रिप्लेस किससे कर देंगे, m प्लस k से रिप्लेस कर देंगे। सो यहाँ पे कम होगी दो वैल्यू और यहाँ पर, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि इस शिफ्टिंग इंडेक्स का फॉर्मूला हमें पुराने वाला वही लगाना है, इसको पुट करेंगे और फिर इन सभी की वैल्यूज निकालेंगे, ठीक। सो ये शिफ्ट इंडेक्स को शिफ्ट करने के बाद ये किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ये आप लोगों को लास्ट लेक्चर में करके दिखाया हुआ है अच्छी तरीके से, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। सो ये इंडेक्स है, जो ये समेशन है स्टार्ट होता है 0 से, ये 2 से। सो इस पूरे को हम 2 पे लेके आते हैं। सबसे पहले इसमें 0 पुट करते हैं, कितना आ जाएगा
यहाँ पे 0 पुट किया तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 ए नोट एक्स की पावर m। जब 1 पुट करोगे m प्लस r का स्क्वायर माइनस 1 a1 एक्स की पावर m प्लस 1। अब ये भी 2 से स्टार्ट है, ये भी 2 से। अब इनको एक साथ कर लेते हैं, m प्लस r स्क्वायर माइनस 1 ए आर प्लस ए आर माइनस 2 एक्स की पावर m प्लस r इज इक्वल टू 0। सो इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ x टू 0। द इंडिशियल इक्वेशंस के लिए ये सबसे छोटी है, यानी कि m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। सो दो रूट आ गए, एक माइनस 1 और एक 1। दोनों के दो डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, अनइक्वल हैं, बट विच डिफर बाय एन इंटीजर से करते हैं। सो इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m प्लस 1 टू 0। नेक्स्ट पावर को इक्वेट कर देते हैं 0 से। सो नेक्स्ट कोफिशिएंट ये था, इसको इक्वेट कर दिया 0 से। सो a1 इज इक्वल टू m की हर एक वैल्यू के लिए ये क्या रहेगा, नॉन जीरो, यानी कि a1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ जर्नल टर्म टू 0 वी हैव। सो यहाँ से हम जर्नल टर्म को किससे इक्वेट कर लेते हैं, 0 से, यानी कि जर्नल टर्म हमारे पास कौन सी थी, ये इस पूरी को हम इक्वेट कर लेते हैं 0 से, यानी कि ये किसकी कहाँ आ जाएगा, m प्लस r की पावर 2 माइनस 1 ए आर प्लस ए आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड r ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 के लिए, क्योंकि 0 और 1 के लिए हम कर चुके हैं। सो ए आर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये, और फाइनल रिजल्ट ए आर माइनस 2, इसको ओपन करके लिख दीजिए, ये आ जाएगा। सो नाउ पुटिंग r इज इक्वल टू 2 3 4 एंड सो ऑन। सो ये सभी के सभी वैल्यूज हमारी किस में आ जाएंगी, ए नोट में, और जहाँ जहाँ a1 आएगा वो वाली टर्म 0, यानी कि ओड कोफिशिएंट हैं जो a1 a3 a5 वो सभी 0 और a2 a4 वाले हमारे पास a नोट की फॉर्म में बच जाए। सो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, जो हमने सोल्यूशन अज्यूम किया था उसमें इसको पुट कर दीजिए। यहाँ पे a नोट a1 वाला 0, a2 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, a2 की जगह हमारे पास कोफिशिएंट आएगा a नोट m प्लस 3 m प्लस 1, ये आ जाएगा x स्क्वायर a30 a4 में कौन सा आएगा, ये एंड सो हमारे पास सोल्यूशन आ गया ये। इस पूरे में से a नोट को हम कॉमन कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा, इक्वेशन नंबर बन गई 4। सो वी सी दैट इफ वी टेक m इज इक्वल टू माइनस 1, अगर m इज इक्वल टू हम माइनस 1 लें तो इसमें से सम कांस्टेंट या सभी कांस्टेंट सिर्फ 1 को छोड़ के बाकी सभी क्या वैल्यू देते हैं, इनफाइनाइट। माइनस 1 के लिए ये भी 1/0 1/0। सो द कोफिशिएंट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ 4 बिकम्स इनफाइनाइट बन रहे हैं। सो इस केस में हम क्या करेंगे, इस डिफिकल्टी से बचने के लिए हम रिप्लेस करते हैं ए नोट को, जैसा कि वर्किंग रूल में बताया गया था, ए नोट बाय किससे, बी नोट m माइनस m2, यानी कि m2 कितना है यहाँ पे -1, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि ए नोट को किससे रिप्लेस कर दिया, बी नोट इंटू में m प्लस 1, वेयर बी नोट इज इक्वल टू 0। सो दस सोल्यूशन बिकम्स, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको रिप्लेस कर दिया हमने, बी नोट इसमें से कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे कितना आता चला जाएगा, m प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमारे पास ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4। सो पुटिंग m इज इक्वल टू -1 इन 5 वन सोल्यूशन। सो नेक्स्ट हमारे पास m इज इक्वल टू -1 के लिए ये एक सोल्यूशन आ जाएगा। इसकी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे -1 रखोगे ये 0, यहाँ पे रखोगे ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 रखा है ये 2, ये 4 एंड सो ऑन, और इसको हम मान लेते हैं ux, यानी कि बी नोट ux। एक सोल्यूशन आ गया हमारे पास ये। और नेक्स्ट सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते थे, जो हमारे पास सोल्यूशन आया था y, उसको हम किससे पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते थे विद रिस्पेक्ट टू m के। सो बी नोट x की पावर m, यानी कि हमारे पास सोल्यूशन क्या था, ये था, ठीक है। सो बी नोट x की पावर m, फॉर्मूला क्या कहता है हमारे पास, पार्शियल डिफरेंशिएट करने के लिए बी नोट एस टी, इसका डेरिवेटिव ए की पावर फॉर्मूला xm log x, ये एस टी, नेक्स्ट में ये एस टी, ये चीज एस टी, और डेरिवेटिव किसका होगा, इसका, यानी कि 1 विद रिस्पेक्ट टू m के करना है, तो इसका आ जाएगा 1, ये इसका आ जाएगा 1/1 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 2, ये प्लस का हो जाएगा एंड सो ऑन। सिमिलरली इसका हम डिफरेंशिएट आगे करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें
डिवाइड वाला और u इंटू वी वाला लगा करके इसकी वैल्यूज होगी यहाँ से फाइंड आउट।